गुड इवनिंग साथियों, आपके अपने YouTube चैनल श्री विनायक क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना YouTube चैनल श्री विनायक क्लासेज। प्यारे बच्चों, हम आज हाजिर हैं चैप्टर नंबर 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ में। तो चैप्टर नंबर 9 में हम सब पढ़ेंगे कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन कैसे होती है, एच लुकअप क्या काम करता है, वी लुकअप क्या है, ये सब जानेंगे। तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आर एस सी एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेनू में मिलता है? होम के अंतर्गत मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, एक्सेल 2019 में एच लुकअप वी लुकअप फंक्शन किस प्रकार काम करते हैं? एच लुकअप क्षैतिज रूप से सर्च करता है, जबकि वी लुकअप लंबवत रूप से सर्च करता है। एच मानी हॉरिजॉन्टल होता है और वी का मतलब वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज होता है धरातल के बराबर, और वी लुकअप मानी लंबवत सीधी खड़ी रेखा को हम वी लुकअप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए एमएस एक्सेल फंक्शन ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करते हैं। फोर्थ की, आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? टुडे के माध्यम से हम वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, एमएस एक्सेल 2019 में विंडोज को भागों में विभाजित करने के लिए किस मेनू विकल्प का उपयोग किया जाता है? विंडोज को भागों में विभाजित करने के लिए हम रिव्यू मेनू बार में जाके विंडो पे क्लिक करेंगे, विंडो से स्प्लिट विंडो पे क्लिक करेंगे, जैसे हम विंडो को विभाजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? मैक्सिमम, मिनिमम, सम सभी फंक्शन है, लेकिन प्यारे बच्चों एवरेज में थोड़ा त्रुटि है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर आपका एमएस वर्ड होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पावर पॉइंट होता है। डेटाबेस डाटा को मैनेज करता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए आपका स्प्रेडशीट आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंटिफ का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल किस विकल्प प्रदान करता है? ऑटो हाइड रिबन में, और दूसरा शो टैब कमांड यानी माउस और कमांड दोनों के माध्यम से कार्य करेगा, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, एमएस एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो डाटा प्लस सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में ए टू जेड भी डाटा रख सकते हैं और जेड टू ए भी। ए टू जेड मतलब पहले ए फिर बी सी ऐसे शब्दों को रखा जाएगा, और जेड टू ए में पहले जेड फिर उसके बाद विपरीत, जैसे आपका वाई हो गया, उससे पहले एक्स हो गया, इस तरीके से रखेंगे अपोजिट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 11, एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां काउंट के द्वारा हम कैलकुलेशन कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सेल 2019 में किस श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? उच्चतम मान के लिए मैक्सिमम उपयोग करेंगे, न्यूनतम के लिए मिनिमाइज, टोटल के लिए सम, और औसत के लिए एवरेज का उपयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन के आधार पे ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा 13, आनंद अपनी वर्कशीट में सेल A7 में ऑटो सम करना चाहता है। इसके लिए वह ऑटो सम शॉर्टकट कुंजी अल्टर प्लस इज इक्वल टू का उपयोग करना चाहता है। यहाँ दिए गए चित्र को देखें और दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। तो 6 तक कैलकुलेशन करनी, तो प्यारे बच्चों रेंज A5 अनुपात A6 का योग करके इसे उनमें दिखाई दे जाएगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 14, एमएस एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? एल्टर कुंजी का उपयोग करेंगे। एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, वो किसमें शामिल रहती है? हाल ही में की गई वर्कबुक लिस्ट में भी मिलेगी, और नए वर्कबुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट के थंबनेल में मिलेगी। तो प्यार बच्चों ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों के औसत की गणना करना चाहता है, जहाँ सुरेश इंस्ट्रक्टर है। नीचे दिखाए गए चित्र को देखकर सही मानदंड चुनें जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हाईलाइट की गई सेल में दिया जाना चाहिए। बायोलॉजी प्लस सुरेश इज ऑप्शन राइट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, क्योंकि क्लास में आपका बायोलॉजी आ जाएगा, इंस्ट्रक्टर में सुरेश आ जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, जब आप एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यह अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है उसे कहा जाता है वेलकम टू एक्सेल कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 19, एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या कहलाता है? डाटा की रेंज पर एग्रीमेंट एनालिसिस परफॉर्म करता है। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल 2019 फंक्शन काउंटा का क्या करता है? किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है, वो काउंटा कहलाता है। चित्र में दिखाए गए डी सम के उदाहरण के लिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? डी सम कुल लाभ की गणना करता है और ट्री एप्पल का होना है, सही है। डी सम कुल लाभ की गणना करता है और ट्री मैंगो का होना है, तो फर्स्ट सेकंड दोनों राइट ऑप्शन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 22, सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? F4 फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। F8 से बूट मेनू उपयोग में ली जाती है, F12 से रीनेम लिखा जाता है, F5 से रिफ्रेश किया जाता है, लेकिन रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए फंक्शन F4 का उपयोग किया जाता है। दूसरा, F4 के माध्यम से फाइल फोल्डर अल्टर के साथ में क्लोज भी किए जाते हैं, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? वीबी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है मैक्रो फाइल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का अर्थ क्या है? सेल का एड्रेस बताना सेल रेफरेंस कहलाता है। सेल B1 से B7 में रखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला है लार्ज B1 अनुपात B7 फर्स्ट, तो ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, एक्सेल में गोल सीक फीचर क्या उद्देश्य है? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है, उसे हम गोल सीक कहते हैं। एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है, A1 A2 A3 4, इस प्रकार से कॉलम को लेबल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? प्यारे बच्चों, जिस ऑप्शन की शुरुआत में इज इक्वल टू यानी बराबर का निशान नहीं है वही गलत है, वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन थर्ड में इज इक्वल टू से क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ, तो इज इक्वल टू विदाउट आपका कोई फॉर्मूला पुटअप नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 29, MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार का उपयोग करने से संपूर्ण कॉलम हाईलाइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 30, चित्र में नीले वर्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है? सभी रिसेंट फाइल लोकेशन जहां आपने वर्कबुक्स एक्सेस की है या सेव की है, तो वो ऑप्शन आपका रिसेंट में दिखाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन किस का उपयोग करके किया जा सकता है? एंड का उपयोग करके हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, एक्सेल वर्क स्पेस से आप क्या तात्पर्य? वर्कशीट का ग्रुप बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 हमारा, एक्सेल में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस आर का उपयोग किया जाता है। एक्टिव सेल की सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए कंट्रोल प्लस आर का उपयोग करते हैं और कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट में करेंगे, तो क्वेश्चन के आधार पे ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार, लाइनों या पाई स्लाइस के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? चार्ट्स के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, सेल G2 से सेल M12 की सेल रेंज निर्धारण के संदर्भ में सही है, G2 अनुपात M12 इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 36, काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो। यह गिनना चाहते हैं कि उसके एक्सेल वर्कशीट के कॉलम ए में कितनी तारीख एंट्रीज है। चित्र देखिए और बताइए। प्यारे बच्चों, 21 से 211 तक लगभग 10 तारीखें हैं, जिनमें से 10 नंबर की तारीख कल दे रखी है, तो ऐसा करके काउंटिंग में हमारा 9 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज क्लियर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 का, निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड आर्गुमेंट छोड़ दिया गया यदि फॉर्मूला डी काउंट A1 अनुपात D2 F2 अनुपात G3 का सेल B10 में टाइप किया गया है, तो नीचे दिए गए चित्र को
देखकर सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए चित्र के आधार पे 0 इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 38। प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आपका अपना यूट्यूब चैनल। एक्सेल में एक फॉर्मूला शुरू होता है, इज इक्वल टू के निशान से फॉर्मूला शुरू होता है, तो प्यारे बच्चों थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट हमारा रो एवं कॉलम का इंस्ट्रक्शन कहलाता है, सेल कहलाता है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ MS एक्सेल के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कोई इश्यूज है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट से भी क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।